आइन कहता है आईनी अदालत होगी तो आपको मानना होगा। अगर आप आईनी अदालत को नहीं मानते तो प्रैक्टिस छोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के वकला से खिताब। कहा, आर्टिकल 63 हमने लिखा है, सबसे ज्यादा हमें पता है कि उसका क्या मतलब है। हमारा मकसद हॉर्स ट्रेडिंग पर कदगन लगाना था, पार्लियामान के मेंबर को गुलाम बनाना नहीं। हम सब जानते हैं जुडिशल सिस्टम में बहुत से मसाइल हैं। हर 6 माह बाद कोई सियासी मसला खड़ा हो जाता है। बहुत सारे केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं जो नहीं सुने जाते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब तक बाकी निज़ाम ठीक नहीं है तो ये भी ना करें? मुझे बताएं, अगर मैं 25 अक्टूबर तक इंतज़ार करूं तो 63 जैसा फैसला नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों की समाअत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि फैसले में कहा गया इनहराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है। कहा गया कोई एक मिसाल मौजूद नहीं जिसमें इनहराफ ज़मीर की आवाज़ पर किया गया हो। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने पूछा, क्या सच में ऐसा लिखा गया है? किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फैसला आर्टिकल 95 और 136 को मुतासर नहीं करता? सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर के जवाब और कमेटी कार्रवाई की वजूहात बताई। कहा, गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर को कल ख़त लिखा, उन्होंने वो पोजीशन बरकरार रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए, इसलिए फिर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल देते हुए कहा, 16 अप्रैल 2022 को एक दरख्वास्त आई, 21 अप्रैल को सदारती रेफरेंस आया। उस वक्त एक दरख्वास्त 184(3) की बुनियाद पर दायर हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आइन और रूल्स में ऐसा है कि ये दोनों दरख्वास्तें कल्ब की जाएं? सदारती रेफरेंस में कोर्ट सदर को एडवाइस देती है। सरप्राइज हूँ कैसे 2 हुदूद एक साथ कल्ब की गई। स्पीकर ने कौमी असम्बली सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया। तर्जमान कौमी असम्बली कहते हैं इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इन कैमरा होगा। मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बानी पीटीआई की अहलिया को रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। कहा, मरियम नवाज उतना ही जुल्म करे जितना कल वो बर्दाश्त कर सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्दअमल। कहा, मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। मरियम नवाज ने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। कि एजेंडा फिनिश कर लेंगे, अगले हफ्ते हो जाए, अगले महीने हो जाए, अगले साल मियां साहब के जाने से पहले होगा। यू कांट फोर्स योर लाइफ। क्या ये फैसला हो गया कि उम्र बढ़ाई जाएगी जजेस की? ये चीज़ें सारी कंसेंसस डिस्कस हो के फैसले होने। वंस वी आर रेडी, क्या हाँ जी अब हम काम करेंगे। पॉलिटिकल सोल्यूशन है आपके पास इमरान खान का? आई विश कि इमरान खान साहब ने 9 मई का काम ना किया। आईनी तरमीम पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। आईनी अदालत और रिटायरमेंट की उम्र समेत तमाम मामलात पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मामलात 1 हफ्ते में भी तय हो सकते हैं और 1 माह में भी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम की कमेटी में फजल रहमान ने कहा, कुछ वक्त चाहिए। हमने बहस रोक दी और मौलाना का मुतालबा मान लिया। आईनी अदालतों के लिए पीपल्स पार्टी हमसे भी ज़्यादा संजीदा है। हुकूमत आने वाले चीफ जस्टिस से नहीं घबरा रही। हमारे लिए तमाम जज काबिल एहतराम है। आर्टिकल 63 का अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। मुल्की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हों। बानी पीटीआई पर बगावत का मुकदमा क्यों नहीं चलाते के सवाल पर नायब वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, काश बानी पीटीआई 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिला मुकाबले JUI के अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था, पार्लियामान की बालादस्ती जमहूरी इक़्तिदार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं।
पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आए। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली में एहतजाज की कॉल दे रखी है। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। ऊद शरीफ में पुलिस के छापे, पीटीआई के 8 कारकुन गिरफ्तार। उनके साथ बात करने भी मैं समझता हूँ कि वक्त का ज़िया है। कौन परेशान है? कोई परेशानी नहीं है। मैं अकेले ही काफ़ी उनके लिए, फिक्र ही न करें। वाई फायरिंग है, डायलॉग है, कुछ नहीं। आज भी हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। ये लोग हुकूमती अमलाक पे हमले कर रहे थे। अगर हुकूमत उस वक्त एक्शन लेती तो इनकी जरूरत न हो। जो इनके सियासी मसीहा हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके दरबार में हमेशा ये लोग हाजिर होते हैं, उनके पाँव पड़े रहते हैं कि अब तो मौलाना साहब ने कह दिया KP का भी साथ आराम है, मेरे मैंडेट पे डाका डाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI से बात करना वक्त का ज़िया करार दे दिया। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा, कमजोरी वफाकी हुकूमत की है। वक्त पर एक्शन दिया होता तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती। इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। गलत अमल पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकते। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके बयानात हवाई फायर हैं। उनके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा वफाक और पंजाब से लड़ पड़े। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली से मुतालिक नून लीग के 3 MNAs की दरख्वास्तों की इलेक्शन कमीशन में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम आईन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे, चाहे जितनी भी गालम गलोच हो। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन बोले, हम तो गालम गलोच पर यकीन ही नहीं रखते, इस बहस में ना ही जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आप समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ आपका है? इलेक्शन कमीशन ने लीगी अरकान असम्बली के वकला को तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायज़ा लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवामा इस्लामाबाद में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसी कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। सितंबर में FBR ने हदफ से 2 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। 35 लाख गोशवारे जमा कराए गए। पेशावर हाईकोर्ट में अमल वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क से कमीशन बनाना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट कहे तो कमीशन बन सकता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इन मामलात को वहां उठाए। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने रिमार्क से बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने दूसरों को बहुत जगह दी, कौमी जिरगा बना दें, तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, मसला हल करने की कोशिश करें। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 22 सितंबर को टेस्ट से कबल पर्चा सोशल मीडिया पर आउट हो चुका था। 200 में से 160 से ज़ायद सवाल सोशल मीडिया पर मौजूद थे। MD कैट के नताइज कलअदम करार देकर दोबारा टेस्ट दिया जाए। पर्चा लीक होने की तहकीकात JIT से कराई जाए। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, PMC, FIA को फरीक बनाया जाए। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के 75 बरस मुकम्मल। तियानमिन स्क्वायर पर शानदार परेड। चीनी सदर ने शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। तकरीबात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। चीन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त है। चीन आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा टांग पर गोली लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर ने गोली निकाल दी। गोविंदा की हालत खतरे से बाहर है। मैनेजर का कहना है गोविंदा ने कोलकाता जाते हुए पिस्तौल उठाई तो गोली चल गई। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी।
कौमी विमेन टीम T20 वर्ल्ड कप के दूसरे वार्म अप में भी नाकाम। स्कॉटलैंड के बाद बांग्लादेश ने हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 141 रन की ताक़ुब में 117 पर हिम्मत हार गईं। और रमज़ान मिल्स रेफरेंस नैब को भिजवाने की दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की दरख्वास्तों पर नैब से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब कानून में तरामीम की बहाली के बाद रेफरेंस काबिल समात नहीं रहा। रेफरेंस को वापस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया जाए। हमजा शहबाज की बीमारी के बायस पेश ना हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है।